वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम काव्य खंड के दूसरे पाठ का दूसरा पद समझने जा रहे हैं। इस पद का नाम है पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। आइए पद की व्याख्या समझ लें। इस पद में मीरा पैरों में घुंघरू बांधकर कृष्ण के सामने नाचती है और लोग उसकी इस हरकत पर उसे बावली कहते हैं। कुल के लोग उसे कुलनाशिनी कहते हैं। राणा ने उन्हें मारने के लिए विष का प्याला भेजा, जिसे उन्होंने हंसते हुए पी लिया। मीरा कहती हैं कि उसके प्रभु कृष्ण सहज भक्ति से भक्तों को मिल जाते हैं। पग घुंघरू बांध मीरा नाची। पग का अर्थ है पैर। मीराबाई कहती है कि वह पैरों में घुंघरू बांधकर भगवान कृष्ण के समक्ष नाचने लगी है। मैं तो मेरे नारायण सू आप ही हो गई साची। नारायण का अर्थ है ईश्वर, भगवान कृष्ण के लिए प्रयोग हुआ है। आप ही का अर्थ है स्वयं ही, साची का अर्थ है सच्ची। इस कार्य से यह बात सच हो गई है कि मैं अपने कृष्ण की ही हूँ। किस बात से? कि जब वो पैरों में घुंघरू बांधकर भगवान कृष्ण के समक्ष नाचने लगी। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। भई बावरी का अर्थ है पागल होना, न्यात का अर्थ है परिवार के लोग, कुलनासी कुल का नाश करने वाली। मीरा के इस आचरण के कारण लोग उसे पागल कहते हैं, उसे बावली कहते हैं और परिवार और बिरादरी वाले लोग उसे कुल का नाश करने वाली कहते हैं। विष का प्याला राणा भेजिया, पीवत मीरा हासी। विष का अर्थ है जहर, पीवत पीती हुई, हासी मीन्स हंस दी। मीरा को मारने के लिए घर वालों ने अनेक प्रयत्न किए। उसके देवर राणा ने उसके लिए उसे मारने के लिए जहर का प्याला भेजा। मीरा ने उस प्याले को हंसते हुए पी लिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। अविनाशी का अर्थ होता है अमर, नागर का अर्थ है चतुर और गिरधर बोलते हैं पर्वत उठाने वाले को। मीरा कहती हैं कि उसके जो प्रभु हैं गिरधर बहुत ही चतुर हैं और मुझे सहज ही उनके दर्शन सुलभ हो गए हैं। अर्थात मीरा ने अपनी सहज भक्ति से भगवान कृष्ण को पा लिया है। इस पद में निम्नलिखित विशेष बातें हैं। इस पद में कृष्ण के प्रति मीरा का अटूट प्रेम व्यक्त हुआ है। मीरा पर हुए अत्याचारों का आभास होता है। अनुप्रास अलंकार की छटा है कहे कुल में, और यहाँ पर राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। भक्ति रस की अभिव्यक्ति हुई है और यह पद भी गेता है। और इसके अलावा इसमें अभ्यास में दिए गए कुछ प्रश्नों के उत्तर भी दिए गए हैं। उम्मीद है कि आप सभी को व्याख्या समझ में आ गई होगी। मीरा के पद की व्याख्या समझने के बाद आप दिए गए प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं और कठिन शब्दों के अर्थ भी दिए हुए हैं जो पाठ को समझने में आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद।